तो ये टाइप का जो मैनेजमेंट है, जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं, जो दिखने में तो जनता के लिए दिखता है पर है नहीं, तो इसके अगेंस्ट एक प्रॉपर जो मोनार्की सिस्टम है, और वो भी रिलीजियस मोनार्की, धार्मिक अनुशासन राजशाही के रूप में कैसे चलता है, ये प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट्स में युधिष्ठिर महाराज के इस जो नरेशन है, इसके परपोर्ट में लिख के हमको दिखाया है। क्योंकि हम सब उस जनरेशन में जिए नहीं है, हम लोग पैदा हुए थे तब ऑलरेडी डेमोक्रेसी था। तो एक व्यक्ति को, एक जनरेशन को अगर आप एक सिस्टम में डालते हैं तो उसको नया सिस्टम सोचने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमको ग्लिम्सेस हैं कि कैसे मोनार्की में आप आराम से संपन्नता युक्त जी सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप हर चीज बेच नहीं रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 20-25 साल पहले चले जाइए। तो 25 साल पहले चले जाइए, आप लोगों ने बहुत सारे मैंगोज खाए होंगे, मैंगोज या कोई भी फ्रूट्स होता था, बहुत सारा मिलता था खाने को, अगर गरीब घर से तो भी ठीक है। और अब आप देखिए, बेस्ट मैंगोज तो मिलते ही नहीं, वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं रिच लोगों के पास, या वो है भी तो बहुत हाई प्राइस में, जो आप ले ही नहीं सकते, आप ही के सामने उगा हुआ है वो मैंगो ले नहीं सकते। तो कमर्शियलाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है कि ओनली रिच कैन एंजॉय। तो या तो आपको रिच बनने के लिए, या तो आपको कोई इलीगल मेथड यूज करना पड़ेगा, या तो आपको वो गरीबी स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे आप डिप्रेशन में जाइएगा, तो क्राइम, फिर आप कुछ ऐसा कर बैठिएगा जो आपसे लोअर लेवल को आप तकलीफ दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि या तो आप लक से ऊपर जाइए या तो एकदम मरिए। तो ये आउटराइट पोलराइजेशन हो रहा है, और इस पोलराइजेशन के मारे सभी लोग दुखी हैं। तो जिन्होंने पोलराइजेशन किया, इन्होंने क्या किया, आपके धार्मिक युद्ध लगा दो, कोई सामाजिक युद्ध लगा दो, ताकि इनको लगे कि ये जो है हमारे वजह से लड़ाई हुआ है, हाँ गरीबी हमारे वजह से है लेकिन इस सिस्टम की वजह से है। बहुत आसान है, आप बनियागिरी करिए, किसी को खिला पिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ा के रखने के लिए जो कमोडिटीज उसको फेंक देते हैं, एक्स्ट्रा दूध दही टमाटर जो भी सब्जियां हैं फेंक देते हैं, ताकि मार्केट वैल्यू बना रहे। अब नीचे जो है गरीबी बनी रहेगी। अब हमें नहीं बताना है कि गरीबी हमारे वजह से है, तो हिंदू मुस्लिम लड़वा दो, या दो जातियों में लड़वा दो, या दो एरिया के लोगों में लड़वा दो, कैसे भी लड़वा दो बस। लड़वाने के लिए मीडिया है ही, वो चिल्लाना चालू कर देंगे कोई मुद्दा, और जनता जो है वो ऐसे आधा पागल है, भूखा है, लड़ाई चाहता है, वो लड़ेगा। आपको एक मूवी देखना चाहिए, द ट्रेन करके, इंग्लिश मूवी है। उसमें दिखाया है कि कैसे जनरल बोगी है, नॉर्मल बोगी है, फिर इलाइट बोगी है। वो एक बंदा इधर से फाइट करके वहां तक पहुंचता है, फिर उसको पता होता है कि मुझे भी वही करना पड़े जो ये लोग कर रहे थे। वैसे ही डेमोक्रेसी में आप प्रधानमंत्री बन जाएगा तो लास्ट में पता चलेगा, अरे चलाना तो वही ट्रेन है इसलिए मोनार्की सिस्टम का स्टडी करके रखना जरूरी है। हो सकता है प्रॉपर लिख के गए हैं, हम समझा देंगे, हमारे जनरेशन में ये बने ना बने, आपके आने वाले जनरेशन में हम ऐसे लोग तैयार करें जो इस सिस्टम को अच्छे से इस्टेब्लिश करें और समाज को सुखी बनाए। क्योंकि राजा जो है वो व्यवसाय करने नहीं देता ना अन्न का, तो जो उपजाए खाओ। इनफैक्ट इतना होता था, लोग उसका अचार बना के रखते थे। आप गुजराती लोगों के घर जाइएगा तो आम का वो मिलता है, मतलब जो पल्प बना है ना, उसको लोग स्टोर करके रखते हैं। किसी भी गुजराती के घर जाइए आपको वो मिलेगा। हाँ, ककड़ी जो है, कुकुम्बर, उसका उसका अचार बनता है, पहली बार देखा मैंने। मिर्ची वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको उसको छाछ में डाल के वो सुखा के रखते हैं, ताकि साल भर आप उसको खा सकते हो। गवार आता है, मैंने इतने सारे आइटम देखे, मैं प्रणाम कर लिया सब गुजरातियों को, मान गया। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, परफेक्ट यूटिलिटी। देखिए ये बता रहे चुंदा वगैरह, ये बहुत बड़ौदा के हैं प्रभु जी। तो ऐसे नहीं, हर जगह करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं, बिहार में भी करते हैं, यूपी में भी करते हैं। आम का अचार बना देंगे, कटहर का अचार बना देंगे, हाँ, अदरौरी कुम्हरौरी, वो जो सब्जी है उसका बना देते हैं, हाँ? जो लीव्स हैं सहजन के, उसका कुछ बना देते हैं। तो पॉइंट क्या है कि यूटिलिटी जो है ना, इसको करिएगा तो बहुत ऑपुलेंस है, लेकिन कमर्शियलाइजेशन करिएगा तो मैं बेचूंगा तू नहीं बेचेगा, इसका माल फेंकवा दो। तो बेसिकली उधर वो ये नहीं देखा जाता है कमोडिटी सबको मिल सकता है, यहाँ ये देखा जाता है कि मेरा वर्चस्व होगा कि नहीं, मेरे अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा होंगे कि नहीं। तो
ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है यही आपको कंगाल रख रहा है। एनीवेज हमने इसका स्टडी किया है। अभी हम लोग चौथे श्लोक में जाएंगे और तीसरे श्लोक का परपोट हमने पढ़ा। मैं चाहूंगा कि चौथे का भी जो मेन मेन लाइंस है वो मैं पढ़ूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी 4 नियम पालन करते हैं, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अच्छे डिवोटीज हैं, परंतु मैंने ये देखा है कि कई बार डिवोटीज भी जो है ना, वो इस सिस्टम को नहीं समझ पाते। उनको लगता है यही सही सिस्टम है और वो इस सिस्टम को फॉलो करके फंस जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता हो ना हो, लेकिन जिसको पता है वो तो बोलेगा, हम तो बोलेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रेयर्स करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण दृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षान्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, क्लास में बैठते हैं ना तो डिसिप्लिन रखिए। आपको मालूम है जब क्लास में प्रवेश किए हैं, ठीक है, अब बाहर कोई काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे, कुछ कर रहे हो, ठीक है, पर हमेशा म्यूट रखिए। फिर जब सवाल पूछना है, पूछे, जवाब देना है तब अनम्यूट करिए। थोड़ा डिसिप्लिन अपनी तरफ से रखिए, क्योंकि ऑनलाइन चीज है, इसमें समझता भी नहीं कौन क्या कर रहा है। ठीक है, चौथा श्लोक। कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुहामहि। शिशिचु स्म व्रजान गावः पयसोधस्व मुदा। During the reign of Maharaj Yudhishthir, the clouds showered all the water that people needed. हाँ, बादल भी सारा पानी दिए युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। धार्मिक राज्य था तो बादल ना अच्छे से बरस के पानी दिए। And the earth produced all the necessities of man in profusion. और जो धरती है, धरणी माता है, वसुंधरा है, ये सारे चीजों को प्रोफ्यूजली उगा रही है। जब हम लोग, मुझे याद है, यहाँ पे आए थे गुरुकुल में, एक भी तुलसी का पौधा नहीं था, और अब तुलसी महारानी जहां जगह मिलता है आ जाती है। वो भी बड़े बड़े हाइट में, मुझे बड़े बड़े हाइट में। हाँ, तो जहां भगवान का पूजा होगा, सेवा होगा, वहां अपने आप ये सब होगा। तो यहाँ कहा गया, द अर्थ प्रोड्यूस्ड ऑल द नेसेसिटीज ऑफ मैन इन प्रोफ्यूजन। जो धरती है वो सारा जो है एम्पल में प्रोड्यूस करता है, यानी आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। ड्यू टू इट्स फैटी मिल्क बैग एंड चीयरफुल एटीट्यूड, द काउ यूज्ड टू मॉइस्चन द ग्रेजिंग ग्राउंड विथ मिल्क। मतलब वो गाय को इतना लाड़ और प्यार किया जाता है कि वो गौ माता एकदम खुश रहती है, उसको डर नहीं है। देखिए, आजकल के गाय लोगों को बहुत डर है, उनको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। हाँ, कुछ ही क्षत्रिय जीवित हैं जो आज भी गाय माता को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग देंगे, नहीं तो बाकी क्षत्रिय तो लौंडियाबाजी करने में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसे क्षत्रिय जो लौंडियाबाजी में लगे और गाय को नहीं बचा रहे, इनको चूड़ियां पहनना चाहिए, हरे हरे चूड़ियां इनको पहना दो। हाँ, इनको कंगन खरीद के दे दो हाथ में। एक्चुअली क्षत्रियों का काम, ऑब्वियसली क्षत्रिय नहीं करेगा तो कोई ब्राह्मण जरूर करेगा, तो क्षत्रिय को अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो गाय है वो, अगर उसको जब पता चलता है यहाँ सब मुझे प्रेम करते हैं, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, मैं कहीं भी नाच सकती हूँ, तो वो चरेगी और जो दूध देगी वो इतना देगी कि एम्पल होगा। और इतना तक कि यहाँ कहा गया है कि उनका जो मिल्क बैग है उसमें से दूध निकलते जा रहा था, इतना दूध एक्स्ट्रा है। हाँ, जब आप नेचर के साथ जीना चालू करिएगा तो नेचुरली आप घास उगाइए। देखिए, भगवान ने क्या साइकिल बनाया है वो समझिए। भगवान ने बनाया है, आप जमीन है उसको खोदिए, पानी डाल के वहां उपजाइए। जो धान है आप लीजिए, जो धान का बचा हुआ चीज है गाय को खिलाइए।
गाय खाएगी, आपको दूध देगी, आप दूध लीजिए, दूध से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाइए, क्योंकि दूध भी आप ज्यादा नहीं पी सकते तो उसका प्रोडक्ट्स बनाइए और स्टोर करके रखिए। घी, अगर छाछ बन जाता है तो रेगुलर पीने के लिए हो जाता है, और सबको पिलाइए। हाँ, अगर एक गाय 5-6 लीटर दूध देती है उसमें तो पूरा परिवार चल जाता है, 2 गाय है तो हो गया। तो वो पूरा जो है वो, प्लीज कमेंट बीच में मत लिखिए, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप लोग पुराने ड्यूटी हैं, क्लास के बीच में कमेंट करिए। तो ये जो दूध है इसको आप ले सकते हैं। मैंने में कहा था कि कमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो गए। दूध में गया था, उससे पहले मैं क्या कह रहा था? तो मुझे दूध का कुछ भी बना सकते हैं। नहीं नहीं, उससे पहले कुछ भगवान बोला। ने ऐसा साइकिल बनाया है। हाँ, साइकिल, साइकिल की बात कर रहा था। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कमेंट मत लिखो, सामने आता है ना तो वो होता है। कमेंट लिखने के लिए मेरा व्हाट्सएप है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बीच में लिखिए। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल में देखिए भगवान ने क्या किया, आप घास निकालिए और वो घास जो है वो आप गाय को दे दीजिए, जो बचा हुआ है वो खा लेगी। अब वो खा के आपको दूध देगी, गोबर देगी, सिंपल है। अब वो दूध देगी और गोबर देगी, तो गोबर लेके उसका प्रोसेस करके आप नेचुरल खाद बना सकते हैं, या तो उस गोबर को ठेपला बना के फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। और ये और दूध जो है इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब वो डाल के, और क्योंकि आप धर्म उसी उन्हीं ठेपलों से यज्ञ भी कर सकते हैं जिससे धर्म का काम कर सकते हैं, तो और धार्मिक रूप से जो है भगवान प्रसन्न होके, देवता भी प्रसन्न होके आपको ब्लेस करेंगे। अब वो चीज जो है वो आपको वापिस खेत में डालिए, वापिस आपका अच्छा धान आएगा। तो आप ऑपुलेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं करिएगा, नेचर की तरफ नहीं, ट्रैक्टर यूज करिएगा और फिर आपने समझो ट्रैक्टर यूज करके अपना जीवन वैसे वाला बना लिया, तो क्या होगा? तो उसके बाद आपको गाय जो है वो कहीं चली जाएगी, बैल चला जाएगा, आप ही भी दुर्बल हो जाइए। क्योंकि जो फार्मर्स मेहनत करते हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता। अब हमारा जो जनरेशन है, हमको सिखाया नहीं गया स्कूल में, बाबा ब्लैक शिप करवा दिया और फिर पगला दिया, पैसा दे दिया फ्री में। आज भी अभी भी अब देख लिया ना आपने डेमोक्रेसी कैसा खेलता है। आरबीआई ने 2000 के नोट जो है वो अब धीरे धीरे बोल दिया है कि आप 3-4 महीने में अंदर डाल दो अकाउंट में, तो खत्म, है ना। आपका जो करेंसी सिस्टम है वो बेसिकली वो गायब करके फिर आपको ऑनलाइन डिजिटल पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। और दूसरा है कि वो इलेक्शन पॉइंट रहता है कि जिन्होंने पैसा स्टोर करके रखा है ब्राइब देने के लिए, उनका वांदा हो जाएगा। चलो एनीवेज, 3 महीने का समय दिया है ब्लैक का व्हाइट करने के लिए सबको। तो यही डेमोक्रेसी है, फेक मनी, तो फेक फर्जीगिरी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका असली धन है गाय और जमीन, और आपका असली शासक है राजा, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। लोग तो मूर्ख है, उनका रिप्रेजेंटेटिव लेके क्या करना है? जो ब्राह्मणों से और विद्वान गणों से नियुक्त है, ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड है, जिसको प्रॉपर समझाया गया है शास्त्र से कि आत्मा है, ये है, ये करना है, वैसा व्यक्ति राजा बनना चाहिए। कोई भी राजा नहीं बन सकता। और यहाँ पे कहा गया तो ऐसा जो है गौ माता पूरा ग्रेज करती थी। अब प्रभुपाद के परपोर्ट में मैं कुछ लाइन है उसको मैं पढ़ूंगा और हम लोग उसका स्टडी करेंगे। पहला लाइन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेंटर्ड ऑन लैंड एंड काउज। मैं ये जानबूझ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोगों को विश्वास होता है, परंतु फिर भी जिनको विश्वास नहीं करना है, जय प्रभुपाद करना है लेकिन विश्वास नहीं करना है, तो उनके लिए प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स है, लैंड एंड काउज। और प्रभुपाद ने करके दिखाए, 5000 एकड़ उन्होंने न्यू वृंदावन में खरीदा। न्यू वृंदावन में 5000 खरीदा एकड़, और वहां पे उन्होंने फार्म कम्युनिटी बसा दिया, बहुत सारे वैष्णवों को बसा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो लीडर थे उन्होंने वर्णाश्रम उधर स्टैब्लिश नहीं किया। तो अगर वर्णाश्रम स्टैब्लिश नहीं किया तो नेचुरल है वो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लोग अकेले अकेले रहने लगते हैं, फिर एक दूसरे को समस्याएं आती हैं। और वहां पे तो ऐसा भी, और स्पेशली अगर प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ने शादी कर ली और उसकी वाइफ है वहां पे, तो वो तो बाकी लोगों का जीना हराम कर देती है, क्योंकि वो तो चाहती है कि उसके ऊपर कंट्रोल मिले।
औरतें दिखती बहुत मीठी हैं लेकिन जब वो कंट्रोल लेती हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, टेढ़ा कंट्रोल रहता है। इसलिए जनरली एक साधु के अंदर ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होना चाहिए। तो अब वो एनीवेज उधर दिखने में तो अच्छा है सब कुछ, और जो सेटअप एक्चुअल होना चाहिए उसका भी थोड़ा समय लगेगा। इन प्रभुपाद ने अपने समय पे सब करके दिखा दिया था। 700 ब्रह्मचारी थे, वहाँ 500 ब्रह्मचारिणियां थी। बाद में धीरे धीरे प्रभुपाद जाने के बाद वो थोड़ा सा कोलैप्स हो गया, परंतु ये नेचुरल चीज है, प्रभुपाद ने करके दिखाया, गुरुकुल खोल के दिखाया। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि लैंड एंड काउज ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ की बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं। हमको जमीन में अगर आप उपजाते हैं तो जमीन आपको कभी धोखा नहीं देता, और साइकिल में वापस आपको रिपीट करेगा। साइक्लिक है इकोनॉमी लैंड का। अब बारिश गिरेगा आपका फसल आएगा, जब बारिश नहीं गिरेगा तो आप जमीन से पानी निकाल के उसका फसल निकाल सकते हैं। तो आप 2 या 3 टाइम में अपना क्रॉप्स या जो भी उपजाऊ है उपजाना है वो निकाल सकते हैं। तो लैंड अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। ये बैंक का पैसा आएगा तब हम काम करेंगे, उसमें भी आपको कई बार पैसा लाते लाते ही जमाना चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आर्थिक प्रगति करनी है तो आजकल एक भक्तों का एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो लोग छोड़ के निकलना चाहते हैं मॉडर्नाइजेशन, लेकिन कह रहे हैं कि प्रभु जी ये जो अर्थव्यवस्था है कैसे होगा, पूंजी आएगा कहां से। तो मैं आपको एक सिंपल गणित बताता हूँ, इसको समझने के लिए फेथ चाहिए। मैंने तो इस फेथ पे काम किया। मैं खुद सॉफ्टवेयर में था, ऑरेकल में था, मैंने बहुत पैसा देखा है। और उसके ऊपर जो टेक्निकल एक वो होता है यश, सक्सेस, वो भी देख। मेरे डॉक्यूमेंट आज भी ऑरेकल में एज इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स। तो वो सब देख लिया। लेकिन जब मैं ये करने आ रहा था तो मुझे भी लगा कि क्या अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्योंकि मेरी माँ बोली थी अरे भीख मांगते रह जाएगा अगर नहीं हुआ तेरे से तो सही है, माँ का चिंता था, बात सही है। तो मैं भी 2.5 घंटा बेलापुर स्टेशन में था। मैं रात भर सोच रहा था कि क्या सही है क्या नहीं। लास्ट में मुझे इतना पता चला, क्योंकि ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, ये भगवान के वर्ड्स हैं, फेथ रख के काम। और फेथ ऐसा चीज है, जब तक आप फेथ नहीं रखोगे आपको आउटपुट नहीं आएगी। आप दूसरों का देख सकते हो या दूसरों का ऑब्जर्वेशन करके या किताबों से बोल सकते हो। लोग व्यास आसन पे बैठ के बहुत बोलते हैं वर्णाश्रम, एंड दे शुड हैव वर्णाश्रम, या आप खुद वहां पे अपने सिस्टम में डेमोक्रेसी की तरह काम करते हैं। वोट, लेट अस वोट। आज एक जीबीसी दूसरे जीबीसी से लड़ रहा है वोट के लिए। हाँ वो जो प्रभुपाद जी त्याग दिए थे वो आप इधर उठा रहे हो। सिंपल है, आपने जो मैच्योर है उसको लीडर बना दो, लास्ट में उससे पूछो हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया, नहीं बोल दिया तो छोड़ दो। वोटिंग कर देने से आप किसी को भी मौका दे रहे हो ना, कल कोई भी आवाज उठा के हल्ला करना चालू करे तो अज्ञानी लोग भी चिल्लाते हैं, अज्ञानी लोग भी ज्ञानी की तरह बोलते रहते हैं। तो ये जो एनीवेज बेसिकली लैंड एंड काउज में आपको आने के लिए फेथ चाहिए। तो अगर आप कैसे इस ट्रांजिशन को कर सकते हैं, मैंने नगर में आपको बताया, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने किया, इतना तक किया कि मोबाइल स्विच ऑफ है, मैं उसको कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ रह रहा है मुझे ढूंढना पड़ेगा। और उसने पूरा खेती और अपने दम पे पूरा अपना घर बना लिया है गाँव में। कहा वो मुंबई के A1 BHK फ्लैट में 20,000 रुपए भाड़ा दे के रहता था और परेशान रहता था। अब बोलता है मेरी बच्ची खेलती है तो पूरा आंगन में खेलती है, फॉरेस्ट में खेलती है, खुश है वो। तो हमारा प्रॉब्लम है हम खुश नहीं रहना चाहते, अकाउंट भरा भरा रहना चाहते। तो स्वाभाविक है आज की दुनिया में कुछ पाना है तो अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। पर वो आप लैंड और काउज के जो ट्रेड है उसमें से भी कर सकते हैं। या तो आप अगर ब्राह्मण स्वभाव के हैं तो आप 1 साल लगाइए शास्त्रों को पढ़ने में, और गुरुजनों के आशीर्वाद से आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र इत्यादि या शिक्षक के रूप में और पढ़ाने का काम करके आप दान रूप में लोग आपको बहुत कुछ आ जाएगा। आप उससे अपना जीवन जी सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप न्याय देना चालू करिए ना, लोग आपको खुद राजा बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको सिर्फ हमारे गाड़ी पे लिखना है जाट, मराठा, राजपूत, बस ये लिखना है, करना कुछ नहीं। जब करना चालू करिएगा तो लोग आपको देंगे। जो वैश्य है उसको लैंड और काउ से ट्रेड करना चाहिए, नेचुरल ट्रेड करते हुए संपन्नता को लाना चाहिए। और जो शूद्र कैटेगरी उसको ज्यादा लोड नहीं लेना है, उसको इनमें किसी के अंडर आराम से रहना है। वही तो होता है, आजकल कोई नेता है तो उनके अंडर 40-50 लोग रहते हैं, तो उनका थोड़ी कोई औहदा रहता है। 40-50 लोग जो है वो मतलब मालिक का जय मारते रहते, मालिक खिलाते रहते, हो गया।
तो वैसे कैटेगरी लोग अपना जो इन तीनों के अंडर कहीं सेवा कर लें, खत्म। हर कोई संपन्न हो सकता है लैंड और हाउस से, लेकिन हमें फेथ नहीं है। हाँ, लड़कियां चाहती हैं कि हमें बहुत अच्छा पति मिले और भक्त भी मिले। तो भक्त मिलेगा शहर में तो लास्ट में ले दे के वो क्या भक्ति करेगा, वो व्यवसाय करते रहेगा वो। लेकिन ये नहीं चाहते कि हम गांव में आए, हम जमीन में आए, जमीन में काम करें, वो कोई नहीं चाहता। मेकअप बिगड़ जाएगा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप खुशी नहीं रह पाएंगे, फायदा क्या है। तो यहाँ प्रोपत क्लियर कहते हैं कि अगर आपको आर्थिक संपन्नता भी चाहिए तो ले दे के आपको लैंड और काउस के साथ डील करना पड़ेगा। एंड ये यहाँ कहा गया कि हाँ, मनुष्यों को जो दूध, दही, धान्य, फल इत्यादि जो चाहिए, मिनरल्स, क्लोथिंग, वुड एटसेट्रा, ये सारा नेचर से आता है। सर्टेनली वन डज नॉट रिक्वायर फ्लैश एंड फिश और आयरन टूल्स एंड मशीनरी। आपको एक्चुअली दूध, दही, चावल, धान, यही फल, यही सब बहुत हो गया, ये आपके मनुष्य के लिए ओके है। आपको फ्लैश की जरूरत ही नहीं है। जो मांस खा रहे हैं, मांस का जो शास्त्रिक शब्द है मांस है, यानी मैं आपको मार रहा हूं, आप मुझे मारोगे, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको मारूंगा, इसलिए मांस कहा जाता है कि मांस खा रहा हूं। तो ये जो प्राणियों का फ्लैश है, खाने की जरूरत नहीं है। आप इतना चावल, दाल इत्यादि उगा के खा सकते हो। इतनी वैरायटी है दाल के भी। एक तो अलग अलग प्रकार के दाल है, उसमें दाल तड़का है, गाढ़ा दाल है, पतला दाल है, छौंक मारा वाला दाल है, नॉर्मल दाल है सूप की तरह। अब क्या नहीं बना सकते, टमाटर के इतने सारे आइटम है। आलू तो राजा ही राजा है, आलू में अब क्या नहीं बना सकते। चावल के अलग अलग वैरायटी है, कर्ड राइस है, बिरयानी राइस है, आपको पुलाव राइस है, प्लेन राइस है, जीरा राइस है। अब क्या करना है बोलिए ना। हल्दी राइस है, पुलियोगरे है। साउथ का पुलियोगरे लाइन में लग के खाते थे एक एक घंटा मंदिर के बाहर। तो राइस में ही इतने वैरायटी है। रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, भटूरे बना सकते हैं, आप फुल्का बना सकते हैं, आप क्या नहीं बना सकते। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए पिज्जा। आजा आजा मेरा पिज्जा। पिज्जा इधर जाता तो अच्छे से, निकलता अच्छे से नहीं। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर आपको दिक्कत होगा। तो पॉइंट क्या है कि जो नेचर के साथ चीज है, फ्लैश खाएंगे तो फ्लैश अपने आप में बड़ा कहते पचाने में उसका एनर्जी बहुत जाता है। देखिए खाना कैसे होना चाहिए, जो हल्का खाना है, फल वल का, वेज खाना है, वो खाते हैं क्योंकि नेचुरल है ना। वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली वो एंजाइम्स उस पर एक्ट करके आपका साफ भी कर देते हैं, आपको एनर्जी भी देते हैं, और बहुत जल्दी हो जाता है और रिलैक्स रहता है, नेचुरल रहता है। अब जब आप किसी प्राणी का मांस खाते हैं तो वो अंदर जाता है, उसको पचाने के लिए जितना एनर्जी वो मांस देने वाला नहीं है, उससे ज्यादा एनर्जी वो बॉडी से ले लेता है उसको पचवाने में। आपका फायदा किधर हुआ। मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताया, मॉडर्न लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, उतना चला जाता है उसको। इसलिए आप देखिएगा नॉनवेज खाने के बाद लोग एक्चुअली थके थके दिखते हैं। उसके एक दो घंटे में उसका चेहरा दिखेगा तो उसके चेहरे से आपको पता लगेगा नॉनवेज का थका हुआ रहता है। अब वही जो वेज खाता है और अच्छे से खा के, आप उसको देखिएगा हल्का फील होता है, उसको खाने के बाद भी बड़ा खुश और जॉली रहता है। तो नॉनवेज में केवल जिह्वा का टेस्ट है, लेकिन अंदर पचाने में एनर्जी जाता है। अगर हम रात को लेट नाइट खाना खाते हैं तो रात का जो बॉडी एनर्जी हमको आराम के लिए देती है, वो खाना पचाने में चला जाता है, फिर आप सुबह थके हुए उठते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा जैन लोग है ना, जल्दी खा लेते हैं सूर्यास्त से पहले। तो वैसे अगर आप खा लेते तो बहुत अच्छा है, ये आइडियल चीज है, नेचर के साथ काम करना। ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ महाराज युधिष्ठिर ऑल ओवर द वर्ल्ड देव रेगुलेटेड रेनफॉल्स। बादलों की बात करें तो अभी विष्णु पुराण जो है मेरे पास, पर उसमें मार्कर डाला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। हाँ, अलग अलग क्लाउड होते हैं। एक क्लाउड होता है जो मतलब आप जो पाप करते हैं उससे जो धुआं निकलता है उधर से, उससे एक रेन आता है अलग, वो बर्बाद करके जाता है फसलों को। आप जब यज्ञ करते हैं तो उनसे जो क्लाउड बनते हैं, वो जहां पानी गिरेगा वो चरणामृत की तरह हो जाएगा, धर्म ही धर्म आएगा, फैलाव होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स हैं। मुझे एक मिनट दीजिए, मेरा मन नहीं मान रहा है। विष्णु पुराण मेरे सामने, अगर मैंने क्लाउड्स को मार्कर लगा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाते कॉस्मोलॉजी पढ़ाते क्लाउड्स पढ़ाया था, तो हो सकता है मैं एक दो श्लोक ले ले। एक मिनट।
अरे मार्कर तो लगा है लेकिन क्लाउड वर्ड की तरह होने की तरह नहीं। ओके, हो सकता है मैं कल आपको खोज के दे दूं। एक्चुअली मार्कर लगाया है लेकिन उसमें जो लिखा था वो मिट गया, बहुत पुराना है ना। डे एंड नाइट वाला दिख रहे हैं, क्लाउड्स का नहीं दिख रहा है राशियों में। फिर बहुत अच्छा चीज है एक्चुअली। एक मिनट में फिर भी देखता हूँ, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, तो बहुत अच्छा मिल जाए तो अच्छा है। आप पढ़ सकते हैं, वैसे विष्णु पुराण आप ले सकते हैं, गोरखपुर प्रेस का भी ले सकते हैं, नॉर्मल और भी बहुत सारे प्रेस है, चौकम्बा प्रेस है, ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा दिया है, तो समूह में आपको कल खोज के देता हूँ। कल खोज के बताता हूँ, बहुत अच्छे बादलों का डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली मैं इसलिए टच नहीं किया जानबूझ के पहले, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो ही पढ़ाते पढ़ाते 2 सेशन चले जाएंगे। तो मैं सोचा था कॉस्मोलॉजी की मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें डालूंगा। अलग अलग बादल हैं। तो आप जब समझो पाप करते हैं, एनिमल किलिंग करते हैं, तो उनकी आह से बना हुआ भी बादल होता है, और वो जहां गिरता है वो विनाश कर देता है। तो ये आपको, ये आप इस कॉस्मोलॉजी के पार्ट हैं। वॉट एवर आप जो करेंगे, वॉट एवर यू डू विल कम अराउंड, आपके पीछे से आएगा। आप ये मत सोचिए कि ऐसे कैसे हो गया, जो आपने किया वही आ रहा है। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना होगा। रेनफॉल्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इंद्रदेव जो है वो कंट्रोल करते हैं। When the Lord is obeyed by the king and the people under the king's administration, then there are regulated rains from the horizon. These rains are the causes of varieties of production on the land. जब राजा भगवान का पालन करता है और प्रजा राजा का पालन करता है, तब जो यज्ञ होता है उससे जो बारिश आती है उससे संपन्नता आती है। अभी राजा ही नहीं है, भगवान को लोग मानते ही नहीं है। और आजकल कहीं आप जाइए और धार्मिक दिखाइए तो लोग गाली देता है। मानते ही नहीं है। तो फिर स्वाभाविक है, इरेगुलर रेन होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और फिर आप उसका दोष किसी को देते रहिएगा, वॉर करवाइएगा, जहां है उसको लूटिएगा। फिर डेंजरस है। हाँ, हाँ। अब ये कहा गया है, नॉट ओनली डू दे डू रेगुलेटेड रेन्स हेल्प एम्पल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, but when they combine with astronomical influences, there is ample production of valuable stones and pearls. कि अगर किसी नक्षत्र में बारिश गिर जाए तो वो मणि और ये सब बन जाता है, हीरे। तो आप देखिए कई बार आपको पत्थर है ना, तो व्हाइट पत्थर दिखते हैं। तो डिपेंड हो कब गिरा है पानी और कौन सा बूंद है उसके ऊपर है। तो ये फर्क है। आप पर्ल्स ये सब तब रख सकते हैं, नहीं तो क्या है कि आपको प्लास्टिक का पहनना पड़ेगा। प्लास्टिक का पर्ल्स रहते ना, वो पहनते हैं। कान में लोग प्लास्टिक पहनना चालू किए। सोचिए पहले कितनी संपन्नता थी। आप 100 साल पहले चले जाइए, अपनी दादी या परदादी को जो है पूछ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग किसी गेस्ट को सोने के थाली में खिलाते थे। और आज ऐसा हालत है कि सोने के थाली में खिलाना छोड़ो, प्लास्टिक के प्लेट में खाते हैं। प्रेसिडेंट होते हुए इतने बड़े बड़े लोग भी प्लास्टिक के थाली में खाते हैं। आप सोना निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि लूट के किसी ने रख लिया है, वो सर्कुलेशन में है ही नहीं। हाँ? Grains and vegetables are sumptuously feed a man and animals, and a fatty cow delivers enough milk. तो मैंने फैटी काउ के बारे में बता दिया कि कैसे मिल्क देता है। तो ये परपोर्ट मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं इसमें भी पूरा ज्यादा जाऊंगा तो समय चला जाएगा। तो ये बेसिकली वही कहा जो मैंने अभी कहा है, कि कैसे अगर हम मारते हैं। तो यहाँ प्रभात बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि भाई जब भगवान ने इतना आपको दे दिया है तो क्यों मार रहे हो। तो प्रभुपाद जी के क्वेश्चंस देखिए, बहुत अच्छे हैं। प्रभात जी सीधा क्वेश्चन है, एक पूरा परपोर्ट ही है, पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जो है इस परपोर्ट का केवल प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह देखिए क्या कहते हैं। हाँ, ये जो गाय है, तो डू दे नॉट रिक्वायर देयरफॉर, मेरे गाय के बारे में कह रहे हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन फॉर अ जॉयफुल लाइफ बाय बीइंग फेड विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्रास इन द फील्ड। क्या गौ माता को घास भर भर के खाने का अधिकार नहीं है। व्हाई शुड मेन किल काउज फॉर देयर सेल्फिश पर्पस। आपको लेदर बैग चाहिए, क्या जरूरत है आपको लेदर बैग। व्हाई शुड मैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद ग्रेन fruits and milk which combined together can produce hundreds and thousands of palatable dishes। अरे जब इतने सारे हजार आइटम बन सकते हैं, तुमको प्रॉब्लम क्या है।
Canto 1, chapter 10, verse number 4. Why are there slaughterhouses all over the world? क्यों सारी दुनिया में स्लॉटर हाउस खोल दिया? आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, लोग फार्म हाउस बनाते हैं केवल प्राणियों को रखे काटने के लिए। यार क्या लेवल का क्राइम है ये, क्राइम है, क्राइम। पैलेटेबल डिशेस, तो आई नो लाइक बटर चिकन। मेरे मुझे भी गाली आ रहा है लेकिन मैं दूंगा नहीं। हाँ, I would like to have butter chicken with maybe a little crispy one. ऐसे लोगों को, जो टाइगर है ना, टाइगर, इनके उसमें छोड़ देना चाहिए। वो जो टाइगर लोग रहते हैं ना, जहाँ टाइगर लोग जाली के अंदर रखते हैं, ऐसे जिनको बटर चिकन चाहिए ना, ऐसे बटर चिकन लोगों को उसमें डाल देना चाहिए नान के साथ, ताकि टाइगर नान के साथ इनको खाए। तो ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी फिलॉसफी है, उनको उठा उठा कैसे डालना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि क्या वो अपने स्वार्थ के लिए आप करें। व्हाई शुड मैन नॉट बी सेटिस्फाइड ग्रेन्स एंड मिल्क एटसेट्रा and run behind palatable dishes? Why are there slaughterhouses all over the world who kill innocent animals? मुर्गियों को मारते हैं, उनके पिल्लू को मारते हैं, अरे बकरियों को मारते हैं, गाय की हत्या हो रही है, बैल की हत्या हो रही है, अरे वहां ऊंट को मार के खा ले रहे हैं, अभी कुत्तों को मार के खा रहे हैं, कोरिया में सुअर को मार के खा रहे हैं। अबे इतना जमीन है, उपजाओ ना। नहीं, सबको घर बना के दिए, आराम से आपके घर तक चिकन आएगा 5 मिनट में, खाते रहिए। कागज का डॉलर। कल ही आप लोगों ने पहली बार मेरे लेक्चर का देखा होगा कि अब 2000 का नोट बंद होगा, बट इट विल स्टिल बी अ लीगल टेंडर। मतलब सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, लीगल टेंडर रहेगा। जब सरकार को निकालना है, छाप के नया निकलेगा। तो आपको भी आपका कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। हम टाइम से पहले ये 2000 नोट गायब करेगा, वो मैंने 2000 जब भी नोट छापा था तभी मैंने एक को बोल दिया कि ये बड़ा एक षड्यंत्र है। 2000 का नोट जितने करप्ट लोग हैं वो ऐठेंगे और छुपा के रख देंगे, ये आखिरी में उसको भी गायब करवा देंगे। एनीवेज, जो 2016 में हुआ वो मैंने बिट्स गोवा में 2008 में बोल दिया था कि नोट बदल के आप सरकार को हिला सकते हो। कभी कभी लगता है मेरे लेक्चर से तो इंस्पायर नहीं हो रहे लोग। सरकारें। क्योंकि अभी मैंने देखा कि आईपीएल में जो है अभी इंडियन लड़कियों को बुलाना चालू कर दिए। वो भी सिंपल वाले में। मैं बोला अच्छा है, चेंजेस हो रहे हैं। मेरे को लेक्चर देते रहना चाहिए, शायद मंत्रालय वाले भी लोग सुन रहे। नहीं सुन रहे तो आप लोग में से कोई मंत्री बन जाइए। तो महाराज परीक्षित, grandson of Maharaj Yudhishthir, while touring his vast kingdom, saw a black man attempting to kill a cow. जब कली को देखा गाय को मारते हुए, the king at once arrested the butcher and chastised him sufficiently. एक्चुअली कोई गो हत्या करे तो शिवाजी महाराज उसको दोनों हाथ और पांव काट के फेंक देते थे। Should not a king or executive head protect the lives of the poor animals who are unable to defend themselves? क्या ये शासकों का काम नहीं है कि इन प्राणियों का मदद करें? नहीं, शासक पैसा कमाने आए तो इस पे ध्यान ही कहाँ है उसका? इज दिस ह्यूमैनिटी? क्या ये मानवता है? वो बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहनते हो और प्राणियों को खा रहे हो। हाँ, आप कभी भी चले जाओ ये लैक्मे फैशन शो वगैरह में, जो ये मिस यूनिवर्स है ना, ये सब बनती जो है, एंड उनको जब अनाउंस होता है मिसेस सो एंड सो इज मिस यूनिवर्स, फिर इनको माइक दिया जाता है कि आप 2 शब्द बोलिए, What are your true words? अरे वो दिखने में सुंदर है, खोपड़ी थोड़ी उसका अच्छा है। फिर वो भी बना बनाया जो रट्टा मार के गई, वो बोलेगी It has been the verge of peace and will seek love in the beings all over. We should take care of the emotions. ऐसा ऐसा बक देगी। उतना बोलते ही पीछे जाके पहला मुर्गा चबाएगी, पहला मुर्गा चबाएगी अच्छे से। तो कहाँ गया तुम्हारा ये? तो ब्यूटी एंड द बीस्ट हो गई। आप मुर्गा ही चबाने में लगे। क्या आपके वर्ड का वैल्यू है? तो ये ह्यूमैनिटी थोड़ी। और जिस लैक्मे का पोती हो, वो गाय की हड्डियों से बना हुआ कॉस्मेटिक है। गाय का खून बहुत जगह लगता है, उसका स्टडी है। तो लोग गाय को मार के बहुत सारा कॉस्मेटिक लगाते हैं। तो मैं डिवोटीज को ये कहूंगा, देखिए हल्दी और जो नेचुरल एलोवेरा, ये सब चीजों को यूज करके आप ब्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। बाकी चीजों का जरूरत नहीं। ट्रेडिशनली बहुत सारे ब्यूटिशियंस के वो हैं, आप प्लीज
अरे दिन में 3 बार नहा लीजिए, उसी से साफ हो जाइएगा। गंदा रह के पोत के क्या होना है, सत्व गुण में रहिए, वैसे ही आपको कुछ नहीं होगा। सुबह उठिए, हाँ, रात को जल्दी सो जाइए, पर जरूरत क्या है। लेकिन हमको फैशन शो करना है तो फिर नरक जाइए साथ में, और क्या करिए। आर नॉट द एनिमल्स ऑफ द कंट्री सिटीजन्स ऑल्सो? क्या ये जो प्राणी है आपके राज्य में, ये आपकी प्रजा नहीं है? वाह, प्रभुपाद जी का बात करके ना मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों मैं प्रीचर बना, मेरे को तो क्षत्रिय बनना चाहिए था। उखाड़ के फेंक देता था वो, लेकिन फिर भी करेंगे, जब क्षत्रिय नहीं करेंगे तो ब्राह्मण करता ही। देन व्हाई आर दे अलाउड टू बी बुचर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस? क्यों ऐसा किए रहे? आर दीज द साइंस ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड नॉन वायलेंस? आप इक्वालिटी की बोलते हो, भाईचारे की बात करते हो, अहिंसा की बात करते हो, यही है? आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो ऑनलाइन, वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो इसी सब में जाते हैं, अधर्म में। लोग होते हैं, प्रभु जी क्या वो पाप है? वो टेंशन मत लो, मरने का नरक में अपने आप को नरक में पाए तो समझ लेना वो पाप है। और एक पैराग्राफ है, therefore in contrast with modern advanced civilized form of government, मॉडर्न एडवांस्ड, जिसको आप लोग एडवांस कहते हैं, सिविलाइज्ड लोग बहुत शालीनता से मर्डर करते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड ऑटोक्रेसी लाइक महाराज युधिष्ठिर इज फार बाय सुपीरियर। मतलब ऐसे सिस्टम से महाराज युधिष्ठिर का सिस्टम बहुत ही आगे है। To the so-called democracy in which animals are killed and a man less than an animal is allowed to cast vote other than for another less than animal man। एक लाइन में प्रणाम है मेरा, शत शत कोटि। मैं इसलिए प्रभुपाद का, किसी ने बोला मुझे कि एक लड़की ने पीछे पड़ गई थी, अरे मैं आपको इतना भाव दे रही हूँ, मैं आपके साथ रह लूंगी, ये वो। मैंने बोला देखो ऐसे, मैंने ऑलरेडी मेरा हार्ट एक को दे दिया, तब 2 जगह नहीं दे सकते ना। कहाँ दिया? बोले प्रभुपाद को दिया है। ये मेरे हीरो है, हीरो। क्लियर लिखा है, सीधा लिख रहे हैं। एंड ऑटोक्रेसी ऑफ महाराज युधिष्ठिर इज फार सुपीरियर टू डेमोक्रेसी। और इन प्राणियों से नीच ये जो मनुष्य है, वो दूसरे नीच मनुष्य को वोट देके काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने डेडिकेट किया कि मतलब प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, ट्रू लाने हैं, ये है और इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा काम करना है, वरना ऐसे तो टाइम पास करके तो कोई भी जी सकते हैं। ये है, ये दिस इज ग्रेट पर्सनैलिटी। ये एक पर्सनैलिटी में ऐसा लगता है प्रभुपाद सामने तो मैं दंडवत करके रगड़ देता अपने सर को 10 बार। क्लियर लिख रहे हैं, नो फियर, सच बात बोल दी है। वो भी वेस्ट में, वेस्टर्नर से ही बुक छपवाया है। वेस्ट में जाके वेस्टर्नर्स को ही रास्कल बोल के वेस्टर्नर से ही बुक छपवाया। सैल्यूट, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड आना चाहिए हमें। प्रभुपाद ग्रेट है, ग्रेट। बोलते नहीं कि इंडियन से मिस नहीं करने का। ट्रुथ लिख दिया प्रभुपाद ने, ट्रुथ, सच्चाई लिख दिया। और हम सब मूर्ख हैं, हम लोग जाके वोट डालते हैं और अपना उंगली दिखाते, देखो मेरे वोट से दुनिया बदलने वाला। अबे तू नहीं बदला अपने आप से, तो दुनिया क्या बदल देगा? तो we are all creatures of material nature. In the Bhagavad Gita it is said that the Lord himself is the seed giving father and material nature is the mother of all living beings in all shapes. Thus mother material nature has enough foodstuff both for animals and men. दोनों के लिए प्रकृति जो है वो माता सबको देती है, प्राणियों के लिए भी रखा है। अरे साइकिल बना हुआ है ना भाई, आप साइकिल क्यों तोड़ रहे हो? आपने गाय और बैल को यूज करना बंद कर दिया तो गोबर आना बंद हो गया, तो आपको यूरिया डालना पड़ेगा, आपका जमीन बंजर होगा, यज्ञ नहीं होगा, पानी कम आएगा और उपज कम होगा, फिर 2 ही लोग खाएंगे, प्राणियां मरेंगे, तुम अपना नरक में भोगोगे, सब दुखी। साइकिल नहीं तोड़ना, कोई भी साइकिल। हाँ, जैसे अभी बाघ है, वो बाघ प्राणियों को खाता है, बाकी प्राणियों को खाने दो ना। उसको पकड़ में जेल में डाल दिया और उसके प्राणियां तुम खा रहे हो, तो और चोरी है यार, हाईटेक। उसको जिसके लिए बना उसको बनने दो। अरे कम से कम तुम्हारे फल और चावल दाल तो नहीं खा के जा रहे हैं ना, खाने दो उसको। हाथी को जंगल के बड़े बड़े केले चाहिए, खा रहा है, खाने दो, आपको क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या, द ह्यूमन बीइंग इज एल्डर ब्रदर ऑफ ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। जो मनुष्य है ये अन्य प्राणियों का बड़ा भाई है। ही इज एंडोड विथ इंटेलिजेंस मोर पावरफुल देन एनिमल्स।
फॉर रियलाइजिंग द कोर्स ऑफ नेचर एंड द इंडिकेशंस ऑफ ऑलमाइटी फादर। तो मनुष्य जो है ये भगवान के सभी चिन्हों को अच्छे से समझता है कि क्या चाहते हैं प्रभु। ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल नेचर without artificially attempting economic development to turn the world into chaos of artificial greed and power only for the purpose of artificial luxuries and sense gratification. Thus, this is but the life of dogs and hogs. ऐसा। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्राणियों के साथ जीते हैं। तो अभी मैंने ये परपोर्ट पढ़ के, ऑलरेडी ये सब जानता था लेकिन थोड़ा होता है ना, एक पंच चाहिए। ये परपोर्ट्स पढ़ के मैंने नया स्कीम चालू किया है। वो ये है कि मेरे अभी 8 गुरुकुल हैं और 10 और रेडी हैं जो जुलाई में एक्टिवेट हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो मैंने बच्चों को यही बोला है कि देखो चावल दाल चलो बड़ा ग्रोसरी अभी हम नहीं उपजा पाएंगे तो हम लोगों से दान लेके कर लेंगे, लेकिन सब्जियां हम अपना उगाएंगे। सब्जियां, उसको मिर्ची मसाले जो भी उगा सकते हैं, धनिया, तो ये सब हम उगाएंगे। और जहाँ भी हमारे गुरुकुल में लैंड्स हैं और अनयूज लैंड है किसी का तो उसको भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमको दे देंगे। लोग देते हैं, अच्छे कामों के लिए देते हैं, तो उसे हम उपजाएंगे और उससे हम यूज करेंगे। और जो एक्सेस होगा ये हम आप जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बांटेंगे। खाओ खुश रहो, है ना। तो आप में से कोई ऐसे इनफैक्ट फार्मिंग में हेल्प करना चाहता है, एज अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो आप अपना कुछ पार्ट इनकम का एग्रीकल्चर के लिए रखिएगा। हम आपको 1-2 गुरुकुल से जोड़ देंगे। जैसे अगर आप में से 5-6 लोग हैं तो आपको हम जोड़ देंगे एक गुरुकुल से कि आपको थोड़ा बहुत, जो ज्यादा पैसा तो लगता नहीं खेती में, बच्चे तो काम कर ही रहे हैं, तो आप उसमें डालिए। तो उससे जो आएगा ना तो आपको भी पार्सल करके भेज देंगे। एवरीडे फ्रेश सब्जी आपको पार्सल होके आएगी। तो ये हमारा चल रहा है प्रयोग। अभी मैंने पीछे 6 एकड़ प्लेन किए मेरे गुरुकुल में, मकई लगाया हुआ है, सब्जी लगाया हुआ है, और बहुत सारा अभी वो लगा रहे हैं जो ड्रम स्टिक्स है उसका पेड़ लगा रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना, ये देखिए यहाँ पे सिंदूर उस दिन दिखाया था, शायद ऑनलाइन दिखाया था। ये देखिए हमने सिंदूर, ये जो है ना, ये देखिए सिंदूर है, कलर दिखाई नहीं देगा उसका, देखिए ऐसा बीज होता है। ये जो है ये पैकेट्स में मैंने रखे। आप में से किसी को चाहे तो इसको क्रश करके सिंदूर बना सकते हैं, नहीं तो इसको जर्मिनेट करके आप लगा सकते हैं। तो नेचुरल सिंदूर आप लगा सकते हैं। देखिए ऐसे होते हैं ग्रेन्स, ऐसे ग्रेन। ये जो दाने हैं, इन दानों को अगर आप क्रश करते हैं तो वो होता है। तो आप में से बहुत लोगों ने लिखा है, मैं भेज दूंगा आपको, ऐसे पैकेट बना के रखें तो ये आपके बहुत काम आएंगे। नेचुरल जीना है। देखिए हमको सिर्फ फिलॉसफी नहीं पढ़ना है, वाह वाह जय हो गया, जय प्रभुपाद, जाके सो गए ना। मैं कहता हूँ आप जितना कर सकते हो उतना करिए, नेचुरल लाइफ जीने प्रयास करिए। हो गया बहुत आर्टिफिशियल जी लिया, सरकारें गिर रही हैं, नोट क्यों बदल रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं इनकंसिस्टेंसी है इकोनॉमी में, उसका कोई रिलेशन नहीं आपसे। नकली नोट छाप के आपको उल्लू बनाया गया है। इट इज जस्ट अ मॉनेटरी गेम। वो प्रधानमंत्री भी जानते हैं, पुराने प्रधानमंत्री भी जानते हैं। दम नहीं है तो मुझसे डिबेट करवा दो आरबीआई गवर्नर का, करेगा नहीं वो, समझ रहे। तो फर्क है। तो आप लोग क्यों फंसना चाहते हैं, आप फंस ही गए हैं, क्यों अगला जनरेशन को उल्लू बना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर कुछ जमीन में काम करें, गाय और जमीन से हम प्रभुपाद का वंदन करें। देखिए एक है कि आप जय प्रभुपाद बोल सकते हैं, और एक है कि प्रभुपाद का वर्ड को पालन करने के लिए 2 कदम उठाएं, बस 2 कदम। नहीं हो रहा है ना आपसे 100 कदम, तो आप 2 कदम चलिए। जैसे वानरों ने पत्थर लाके लंका में वो ब्रिज बनाया, हनुमान जी ने बड़ा पत्थर भले ले लिया, वो आप गिलहरी की तरह एक पत्थर उठा लीजिए, भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। आपसे जो रहा है उतना तो करिए। अगर आप घरदार नहीं आ सकते वहां से यहाँ, जो आ सकते हैं आइए। और वो 100 एकड़ लैंड का भी जुगाड़ हो रहा है मेरा, वो हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ आप लोग आइए, वहीं रहिए हमारे साथ, मिलके एक अच्छा कम्युनिटी बनाएंगे, प्रभुपाद का कम्युनिटी होगा, है ना। क्योंकि बड़े बड़े मंदिर क्या है, वो पैसे से चलते हैं। जब पैसा का सिस्टम खत्म होगा तो ले दे के फिर उनको प्रीचिंग नहीं हो पाएगी, सिटी ही कोलैप्स हो जाएगी तो रहेगा कौन वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई 1-2 सवाल है तो ले लेते हैं। गौरी जी और भरत जी ने हाथ ऊपर करके रखा है एडवांस में। प्लीज प्रभु जी बोलिए, गौरी माता बोलिए। फिर ये कौन गौरांग दास है, प्लीज एक्सप्लेन ऋत्विक सिस्टम। मैंने ऋत्विक सिस्टम पे बहुत क्लास दिया है, आप लोग प्लीज मेरे हर क्लास में बैठा करिए। आज उठ के आ गया, कल क्लास में आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट नहीं करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही आंसर कर दिया,
पिछले मेरा एक लेक्चर है 150 या कोई तो लेक्चर है, एपिसोड है, उसमें डाला हुआ है, नहीं है तो सब सुनो, उसमें मिल जाएगा। मेरे बेस्ट स्टूडेंट दीपक ने पूछा था और मैंने उसको जवाब दिया। यस गौरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मुझे पूछना था, जो मोनार्क सिस्टम है और जो क्या अभी सिस्टम? करंट से मोनार्क सिस्टम। मोनार्की। अच्छा, तो जो करंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, उसको आप लोग उसको लेकर सब लोग एक मिनट क्वेश्चन आंसर में सब निकल जाते हैं, तो ये बता दूं कल हमारा क्लास नहीं होगा, बस कल, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कल दिल्ली पहुंचूंगा 11 बजे, फिर वहां से मुझे वृंदावन जाना है। 4 दिन में वृंदावन में यात्रा कर रहा हूँ, आप में से किसी को आना है तो ऐसे ही आ जाओ घूमो वृंदावन। और 4 दिन जो वृंदावन यात्रा होगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि 8:30 से 9 में अलग से टाइम निकाल के आपको क्लास दूंगा, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं आपको जो ब्रज का धाम जहां मैं रहूंगा वहां का हम लोग ऑनलाइन कुछ सुन लेंगे, ठीक है। तो माफ करिएगा, ये मैंने पहले इसलिए बता दिया, बहुत लोग ऑनलाइन फिर चले जाते क्वेश्चन आंसर में। यस माता जी, मोनार्की। मोनार्क सिस्टम जो है, जो अभी करंट वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, उसको मोनार्की में कुछ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है क्या प्रभु जी, इन रिगार्ड्स ऑफ नहीं, ट्रेडिंग और इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? देखिए आपको बात बता रहा हूँ, एक्चुअली हमारे जो अभी के लोग हैं, अभी भी मोनार्की ही चलती है। मैं तो अभी नाम क्या नहीं लेना है, एक पार्टी है वो एक औरत से चलती है, दूसरी पार्टी है वो एक प्रधानमंत्री से चलती है। दोनों के अपने विचारधाराओं के लॉबियां हैं, वो अलग चीज है। इधर से एक लॉबी अपना विचारधारा चलती है, इनके लिए गो हत्या इत्यादि ओके, इनके लिए अलग रूल्स हैं, तो जो भी है। अब दोनों को भी ढंग से रूल करने नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता दोनों से भी खुश नहीं है। ना वो इस बुढ़िया को चाहती है बाहर की, ना वो इसको चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैसा पैसा कर। एक्चुअली आदमी तब चाहेगा जब 25% विद्वान बिना कमाई के समाज का भला चाहेंगे, उसको ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। क्षत्रिय वर्ग है जो न्याय देगा बिना पैसे का। अरे आपको जस्टिस मिलेगा, आप अपने पापा के पास जाते हैं जस्टिस के लिए, पैसा लेते हैं क्या? आपको जब कष्ट होता है और पापा के पास जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, बोले पापा ऐसा हो गया, वो आता है, बोले कौन बोला रहे मेरे बेटी को, डंडा लेके आते हैं। जस्टिस देने बाद बोलते हैं हाँ बेटी 2,000 रुपये तो ट्रांसफर कर देना, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो जब राजा है वो हम सबका पिता है, वो जब न्याय देता है तो हम राजा के लिए मरने को मिटते हैं, ये फर्क है। तो अब ये चीज है ना, वो डेमोक्रेसी वाले नहीं समझेंगे। आप डेमोक्रेसी के सिस्टम को इससे रिलेट नहीं करिएगा, ये अपने आप में एक नया फॉर्मेशन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर्मेशन इंटरनेशनल ट्रेड, इन ट्रेड पहले भी होता था, बाद में भी होगा। वो लोग भी परेशान है ट्रेड में, क्या मिल रहा है उनको। अब दुबई का आदमी यहाँ का आम चुरा के ले जा रहा है, महंगे महंगे आम खरीद रहा है। वहाँ हमारा आम है जो है उसमें हीट होता है, हमारा हीट खा के ऐसी पगला जाएगा, वो खुद ही गर्मी में जी रहे हैं वहां, उसको आम नहीं खाना चाहिए उसके लिए आम है ही नहीं। उसको ठंडा करने के लिए खजूर बनाया है भगवान ने उधर, वो अपना खाए, यहाँ खा के फिर हीट होगा, फिर जल्दी मरेगा। कौन समझाए? अब शेख है, बाहर गर्मी है, अंदर में एसी लगा दिया और यहाँ आम खा रहे हैं। अजीबो गरीब सिचुएशन है अल्लाह हबीबी में मर जाएगा बेचारा। जो लोकल प्रोडक्शन है ये आपके लिए होता है, जो लोकल फल आता है वो आपके लोकल में ही खाना चाहिए आइडियली। फिर तो मौज मस्ती के लिए थोड़ा बहुत ट्रेड वेड होते रहते हैं, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं नेसेसिटीज होती है वो करना चाहिए, वो अपने आप होता है, वो आप चिंता नहीं करना। वैश्य समाज वो अपने आप धंधा करेगा, वो आपको कुछ करना नहीं। बस वो धंधा जो है वो सामान का होना चाहिए, आदमियों का नहीं। तो आएगा मोनार्की माता जी, वो उसको आएगा, समय आएगा उसका, उसका डेमोक्रेसी से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यस वरद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो नास्तिक लोग होते हैं या फिर लिबरल्स उन्हें बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि अभी पोल्यूशन वगैरह बहुत बढ़ रहा है, तो हम जो हमारे हिंदू रिचुअल्स में जो शादी में यज्ञ वगैरह होता है या फिर नॉर्मली जो यज्ञ होते हैं, तो उनमें से बहुत धुआं निकलता है, तो उसका क्या मतलब, वो वेदों में कल लिखा कल हुआ है? कल कल मैं आपको क्लाउड्स, जो मेरा विष्णु पुराण है ना, उसमें क्लाउड्स का हाँ, एक सेक्शन है, बहुत अच्छा ओके। सेक्शन। मैं अभी एक्चुअली गलती थी क्या कि वो मार्कर उसमें था नहीं था, और वो कौन से चैप्टर में वो भी नहीं दिख रहा, तो मैं तो इंडेक्स में पता कर लेता। बहुत अच्छा है वो कि कौन सा क्लाउड है और कौन से नक्षत्र में क्या क्या आता है, बहुत अच्छा दिया है। लेकिन अभी वो मेरे को टाइटल ही नहीं मिल रहा है प्रभु। हाँ, आप लोग मेरे को फंसा दिए यार, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है वो बता दूंगा आपको। यस विजय प्रभु, फिर नीलाचल माता जी। विजय प्रभु पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
अभी जैसे आपने साइकिल की बात की प्रभु जी कि एक हाँ। अच्छा साइकिल चलता है, जैसे बादलों का एग्जांपल दिया, तो अच्छी वर्षा होती है, गौ की रक्षा होनी चाहिए। तो प्रभु जी मेरा कहना है कि जैसे एक और एग्जांपल आपने दिया, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो शहर से फिर गांव चला गया और उसकी लड़की खेल रही है आराम से जंगलों में, तो प्रभु जी कई गांव के लोग हैं वो वैसे ही रह रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी उनको आज हम ऐसे देखते हैं कि अरे यार ये अनएजुकेटेड है, ये गौटी है, जैसे नहीं बोलते प्रभु जी कि गांव वाले हैं, इनको क्या पता है। तो प्रभु जी अगर देखा जाए तो वो तो अब हमारे से बहुत ज्यादा एडवांस है मीन्स इस लाइफ को लेकर, क्योंकि उनके पास गाय भी है, खेत भी है प्रभु जी, और रहते भी हैं। लेकिन प्रभु जी उनको भी ये सारी क्लैमिटीज को झेलना ही पड़ता है प्रभु जी, जो मतलब कि अलग अलग चीजें आती हैं उनके लाइफ में, तो वो भी झेलनी पड़ती है। तो इसको कैसे देख सकते हैं प्रभु? नहीं सुनो, जो शहर में गए वो मार के जाल में फंस के गए। जो गांव वाले हैं वो और बुरे हाल में है शहर वालों से, मैं बता रहा हूँ क्यों। उनके पास धन होते हुए उनको ये उनका भी मन वही है कि हम बॉलीवुड का हीरो बनेंगे। बात समझो, वो प्रॉब्लम उसका है कि वो रह सोने के बर्तनों से खेल रहा है और वो प्लास्टिक के प्लेट को चमकीला समझ रहा है। तो इसलिए वो उस तरफ भाग रहा है, इसलिए वो दुखी है। वो उधर ना जाए, अपना खेती बाड़ी करे, अच्छे साफ सुथरा रहे, सत्वगुणी रहे, ब्राह्मण विद्वान गुणों से शास्त्रों को पढ़े, उसका लॉजिक इतना तगड़ा हो जाएगा उसको जाना ही नहीं शहर में। लेकिन दिक्कत है कि वो भी उसी लालच में फंसा, ज्ञान में फंसा है, इसलिए वो दुखी है। तो हमको दोनों को जगाना है। जो शहर से लोग वापिस आने लगेंगे तो गाँव वाले बोले रे लगता है गाँव में ही सब कुछ है। हमारे एक अभी शायद ऑनलाइन होंगे भी, एक हमारे प्रभु जी रामेश्वर वाघ प्रभु आर्मी में है, आर्मी में है लेकिन खेती करते हैं, खेती भी करके अभी जाते। तो उनका बटालियन वाले बोल रहे थे कि सर आप करते? बोले हाँ हम करते हैं। उनके घर वाले बोले अरे पागल है, एक जमीन छोड़ दी। बोले नहीं होता है। उन्होंने बोला अगर हिमालयों में उधर पौधे उग जाते तो यहाँ क्यों नहीं उगेंगे? उन्होंने अपने गाँव में ऐसा खेती किया। उनके भाई बोल रहे हमको दे दो। बोला ना हमने इसको उपजाऊ बनाया, हम इसको और करेंगे। उन्होंने आके मुझे सीधा बोला प्रभु मेरे बेटे को, अभी वो 10th स्टैंडर्ड में बड़ा बेटा है, बोले इसको कुछ नहीं करना है, इसको अच्छा से, हमारे पास लैंड है, ऊपर से आप जो इसको ट्रेनिंग दीजिए, अच्छा बंदा बन गया है, अब इसको हमको लैंड का राजा बनाना है, बस इसको गाय और बैल से प्रेम करवा दीजिए। ऑलरेडी वो अच्छा डिवोटी है, कर रहा है, क्या जरूरत है? फिर वो अभी 10 के बाद समझो 4 साल बाद जाके 6 साल का पढ़ाई करेगा, जिसमें पिताजी हर साल 2-3 लाख रुपए डालेंगे, 18 लाख 20 लाख ऐसा गया इन लोन। फिर वो उसको 10,000 की 20,000 की नौकरी लगेगी, फिर वो एक फ्लैट उस शहर में खोजेगा जहाँ नौकरी कर रही है, जहाँ उसको रहना भी नहीं है। फिर ऐसी लड़की से शादी करेगा जो खुद नौकरी कर रही है, ऑलरेडी 4 अफेयर कर चुकी है। तो वो जिंदगी जी का रहा है, वो तो अपने बर्बादी का संगीत सुन रहा है। फिर गजल सुनेगा यूट्यूब में, ऑनलाइन दुखी गाने सुन के अपना मन बहलाएगा, और क्या। उससे अच्छा है खेत में अभी जाएगा, नो लोन, पैसा आ रहा है, साल का 3 लाख रुपए कमा लेगा। आओ वो गाना है ना, देसी देसी ना बोला कर गोरी छोरी रे, हाँ वैसा वाला है। घूमो गाड़ी वाड़ी घूमो, कौन बोला है, लेकिन जमीन से कमाओ। ठीक है, ओके। नीलाचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सिंस आप वृंदावन आ रहे हो, बिफोर यू बिकम बिजी प्लीज कम फॉर प्रसाद, एंड एक प्रोग्राम भी करेंगे यहाँ पे। चलेगा, हम लोग यूथ है सारे इस बार यूथ लोगों को, श्याम प्रभु है ना हमारे, तो श्याम प्रभु जितने भी हमारे प्रीचिंग में यूथ कनेक्टेड है पहले से, तो उनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की है 2-3 साल, तो सबको लेके जा रहे हैं। तो हम 4 ब्रह्मचारी हैं और बाकी 36 बच्चे हैं। तो हम आएंगे और मिल लेंगे, कीर्तन करेंगे, और क्या, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे, और क्या। आएंगे हम याद से, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, सभी का क्वेश्चन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कल पहुंचेंगे हम 11 बजे दिल्ली और 5 बजे तक वृंदावन।